अगले दिन स्पोर्ट्स डे होने वाला था, जिस वजह से इनायत नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी। अब आगे अगले दिन इनायत जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है। उसकी ये जल्दबाजी पूरी कश्यप फैमिली देख रही थी। फिर इनायत रेडी होने के बाद अपने डाइनिंग एरिया में जाकर अपने चेयर में बैठ जाती है और अपनी माँ को जल्दी जल्दी खाना लाने के लिए बोलती है। मम्मा जल्दी जल्दी खाना दे दो मम्मा, आज हम लोग का स्पोर्ट्स डे आपको पता है ना, तो फिर आप देर क्यों कर रहे हो? आज मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। वो ये सब अपनी थोड़ी सी एक्साइटेड और थोड़ी सी नर्वसनेस वाली टोन में बोल रही थी। तभी देविका जी उसे शांत कराते हुए कहती है, आई नो बच्चा, लेकिन तुम इतनी पैनिक क्यों कर रही हो? सब ठीक जाएगा, तुम्हारा स्पोर्ट्स डे है और मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची सबसे अच्छा नंबर लाएगी, एंड ऑल द बेस्ट। इसके साथ साथ देविका जी इनायत को ब्रेकफास्ट भी सर्व कर रही थी। इनायत जल्दी जल्दी अपने आलू के पराठे का टुकड़ा लेके जल्दी जल्दी खाने लगती है, जिस वजह से उसको खांसी आ जाती है। तभी उसका भाई विक्रांत उसे शांत कराते हुए कहता है, इनायत तुम इतनी पैनिक क्यों कर रही हो? आराम से खाओ, स्कूल बस अपने टाइम ही पे आएगी। विक्रांत इनायत को शांत कराते हुए अपनी थोड़ी सी रूड वॉइस में कहता है। तभी इनायत कहती है, हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे पता है कि मैं अच्छे से परफॉर्मेंस दूंगी, लेकिन फिर भी अजीब सा लग रहा है। तभी इनायत के पापा कहते हैं, इनायत बच्चा तुम इतनी पैनिक मत करो, और ये फीलिंग सबको आती है, और मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी और जीत कर ही आना, ऑल द बेस्ट। इतना कहके विक्रम जी अपने ऑफिस का बैग लेके वहां से चले जाते हैं और इनायत विक्रांत खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद इनायत का ब्रेकफास्ट हो जाता है और वो लोग स्कूल बस में बैठ जाते हैं। जब इनायत स्कूल में आती है तो पता नहीं उसे एक अजीब सा अनजाना सा एहसास हो रहा था। ये स्मेल कैसी है? इनायत को ये स्मेल बहुत पसंद आ रही थी। एट द सेम टाइम उसे वियर्ड टाइप भी लग रहा था, गूसबम टाइप उसे लग रहा था। शायद किसी की परफ्यूम की स्मेल होगी, इनायत ये अपने मन में सोच रही थी। तभी उसके सामने अचानक से रिंकी और रिया आ जाते हैं, जिससे इनायत थोड़ा घबरा जाती है। क्या तुम लोग भी यूं अचानक से आ जाते हो? और यार ये क्या हालत बना रखी है अपनी, ये कैसा गेटअप है? इनायत ये सब बातें अजीब तरीके से रिंकी और रिया को देखते हुए कहती है, क्योंकि रोज के मुकाबले वो लोग कुछ ज्यादा ही बंधन के आई थी। इनायत फिर अपने मन में सोचती है, हो सकता है कि स्पोर्ट्स डे है तो सच के आई होंगी। तभी इनायत की नजर आसपास भी जाती है, जहाँ पे रोज के मुकाबले आज लड़कियां कुछ ज्यादा ही सज सवर के आई थी। इनायत उन लड़कियों को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में रिंकी की आवाज आती है, अरे इनायत हम तुम्हें बताना भूल गए। क्या? इनायत शौक से कहती है, क्या क्या? तू चल पहले हम लोग की क्लास में, फिर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आज की सारी लड़कियां क्यों इतना सज धज के आई हैं। इतना कह के वो लोग इनायत को जबरदस्ती घींचते हुए क्लासरूम में ले जाते हैं। क्लासरूम पहुंचने के बाद इनायत जल्दी से उन दोनों को कहती है, हाँ अब बताओ कि तुम लोग ऐसे गेटअप में क्यों आए हो? और ये स्पोर्ट्स डे है, कोई फैशन शो नहीं है कि तुम लोग इतना सज धज के आई हो। और सज धज के आना भी था तो ये हमको बता देते, मैं भी सज धज के आ जाती। इनायत थोड़ी चिड़ भरी आवाज में कहती है, क्योंकि आज सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एट द सेम टाइम वो लोग वियर्ड भी लग रही थी। तभी इनायत के कानों में रिया की आवाज आती है, जो उससे कह रही थी, अच्छा तुम ज्यादा मत सोचो, हम लोग बताते हैं कि आज हम लोग इतना सज धज के क्यों आए हैं। और ट्रस्ट में, अगर तुम ये वजह जान जाओगी तो तुम भी सज धज के डेली आओगी। क्या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैं डेली सज के आऊंगी? क्या मजाक कर रही हो? अरे इनायत तुम्हें पता है कि आज सारी लड़कियां सज धज के इसीलिए आई हैं क्योंकि आज हमारे कॉलेज का हैंडसम हंक पूरे 2 हफ्ते बाद हमारे स्कूल में वापस आया। और ट्रस्ट में, जो हैंडसम हंक है ना, इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरी तरह तुम उसे देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। रिया ये बातें फ्लो में इनायत से कह जाती है। इनायत जो इस सब के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, वो इनकी बातें सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो एक वियर्ड सा लुक देती है रिंकी और रिया को। इनायत की ऐसी नजरें देखकर रिंकी और रिया थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। तभी वो इनायत से सवाल करते हुए कहती है, क्या मतलब तुम ऐसा लुक क्यों दे रही हो जैसे हम लोग कुछ अजीब सा बात कर रहे हैं? कम ऑन यार इनायत, इट्स नॉर्मल थिंग, हाँ वी हैव द क्रश ऑन समवन। रिया और रिंकी ये बात इनायत को ऐसे नॉर्मल से बोलती हैं। तभी इनायत कहती है, हाँ वो सब छोड़ो, हैंडसम हंग एंड ऑल, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। और तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग का
प्रैक्टिस कैसा रहा? आई मीन कि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो ना, आज हमारा स्पोर्ट्स डे है। नहीं तो पता चला कि तुम अपने हैंडसम हंग के पीछे ही पड़ जाओ और एक कबड्डी में हार जाओ। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरी फ्रेंड हार जाए। तभी रिंकी और रिया कहती है, ऑफ कोर्स इनायत, हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं। और हैंडसम हंग की, और रही बात हैंडसम हंग की, तो तुम बिलीव नहीं करोगे, अगर तुम उसे देखोगी ना, मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ कि अगर तुम उसे देखोगी ना तो देखती ही रह जाओगी। वो इतना हैंडसम जो है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जानती हो, इस स्कूल की सारी लड़कियां उस पे फिदा है। कौन कौन है तुम्हारा हैंडसम हंक? इनायत उन दोनों से सवाल करते हुए कहती है, अरे तुमने वो नोटिस बोर्ड पढ़ा था ना जिसमें पूरा नोटिस लिखा हुआ था स्पोर्ट्स डे के बारे में? हाँ मैंने तो देखा था, इनायत बोलती है। हाँ तो उसी में लास्ट में नीचे में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था जहाँ पे किसी का नाम लिखा था। तुम्हें पता है वो कौन है? रिया इनायत से ये सवाल करती है, जिसे सुनकर इनायत कहती है, हाँ कोई कैप्टन टाइप कुछ था, स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन, लेकिन मुझे नाम उतना याद नहीं है। अरे यार इनायत, तुम्हें याद नहीं है? हमें लोग बेवकूफ है, तुम एक हफ्तों से यहाँ पढ़ रही हो और हम लोगों ने तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से मिलवाया ही नहीं। तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट लोग ये कौन है? इनायत सवाल करती है। अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे स्कूल में एक डेविल्स ग्रुप है जिसमें टोटल 5 मेंबर हैं। और जो ग्रुप है ना, उसके सारे जो भी मेंबर्स हैं इतने हैंडसम है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और ग्रुप का लीडर आर्यवर्धन राठौर, यार उस पे तो मैं फिदा हूँ, लेकिन मेन बात यह है कि वो किसी को भाव ही नहीं देता है। जिसे सुनकर इनायत कहती है, आर्यवर्धन राठौर, ये नाम सुना सुना लग रहा है। इनायत कहती है, अरे हाँ भाई, वो नोटिस बोर्ड के नीचे लिखा था और स्कूल में सारी लड़कियां उसी का नाम लेती रहती है, उसी पे क्रश था ये वो एंड ऑल, तो वो सब आर्यवर्धन राठौर का ही नाम लेती हैं। अच्छा अच्छा, इनायत कहती है। अरे यार, बातों ही बातों में मैं एक काम करना भूल गई हूँ, इनायत कहती है। तभी तभी रिया पूछती है, क्या तुम क्या कहना भूल गई हो? जिसे सुनकर इनायत कहती है, अरे तुम लोगों ने स्पोर्ट्स क्लॉथ पहन लिए हैं, पर मैंने वो स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म पहना ही नहीं है। जिसे सुनकर रिंकी कहती है, तो फिर जाओ चेंजिंग रूम में, और हाँ हम लोग तुम्हें ग्राउंड में ही मिलेंगे। और हाँ, ये हैंडसम हंक का बात हम लोग नीचे ग्राउंड में और करेंगे, तुम्हें मैं बताऊंगी इसकी सारी खूबियों के बारे में, तो प्लीज हाँ तुम सुनना हम लोग की बात, ठीक है? जिसे सुनकर इनायत ऐसे ही कह देती है, ठीक है मैं सुन लूंगी। तभी रिंकी और रिया वहां से चल जाती है और इनायत भी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगती है। चेंजिंग रूम में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनने के बाद इनायत नीचे जाने के लिए कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसने इस वक्त स्पोर्ट्स कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो स्पोर्ट्स कैप्टन है, पूरे स्पोर्ट्स प्लेयर, मतलब उसको अलग ही फीलिंग आ रहा था। कॉरिडोर से गुजर ही रही थी, तभी उसकी धड़कन अचानक से बढ़ने लगती है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इनायत तभी अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? इनायत जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद जब उसको राहत मिलता है तो वो फिर से गुनगुनाते हुए कॉरिडोर के सामने चलने लगती है। तभी अचानक से उसका दिल का धड़कन फिर से बढ़ जाता है, और चलते चलते जब वो रुकती है तभी उसके बगल से एक शख्स गुजर रहा था और अचानक से दोनों में टक्कर हो जाती है। से इनायत की टक्कर उस शख्स से होती है, इनायत का पूरा बॉडी झंझना जाता है। उसे एक अलग सी सेंसेशन होने लगती है। एट द सेम टाइम उसका दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। तभी इनायत गिरने ही वाली होती है, तब सामने वाला शख्स उसे अपने हाथों से उसकी कमर थाम लेता है एंड इनायत गिरने से बच जाती है। इनायत, जिसने इस वक्त गिरने से आंखें बंद की हुई थी, तभी उसे एहसास होता है कि वो नहीं गिरी है, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी एक आंख खुल के देखती है। तभी उसके सामने एक ऐसा शख्स होता है जिसे वो आज से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही उसकी टक्कर उस शख्स से हुई थी उसका दिल का धड़कन बहुत फास्ट चलने लगा था। और इस वक्त इनायत, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे हुए सामने वाले शख्स को देख रही थी, इनायत को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई है।
और सब कुछ थम गया है। आसपास की सारी आवाजें उसे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसी शख्स को देखे जा रही थी। तभी एक गाना बजता है और गाने के बोल कुछ ऐसे थे। क्या मैं चांद देखे, खुशबू के नजारे देखे, पर तेरे जैसा ना कोई देखे मैं। लगता है निगाहों में तेरी हूँ, बिन डूबे रहना ही नहीं। मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सकेया। ओ हारेया मैं दिल हारेया, ओ हारेया मैं दिल हारेया, ओ हारेया मैं दिल हारेया। मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे। खुली आंखों से देखा वो हंसी ख्वाब है तू, दिल में जो उतर जाए वो प्यारी बात है तू। खुली आंखों से देखा वो हंसी ख्वाब है तू, दिल में जो उतर जाए वो प्यारी बात है तू। तेरे नाम का नशा नशा है जुबां पे छा गया, इस बेखुदी में डूबने से मैं खुद को ना रोक सकेया। देखया मैं फूल देखया, खुशबू के नजारे देखया, पर तेरे जैसा ना कोई देखया मैं। लगता है निगाहों में तेरी, बिन डूबे रहना ही नहीं। मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सकेया। ओ हारेया मैं दिल हारेया, ओ हारेया मैं दिल हारेया, ओ हारेया मैं दिल हारेया। मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे। ओ ओ हेलो मिस, तुम्हें सीधा होना है या फिर ऐसे ही इसी पोजीशन में रहना है? इनाया जो अपने सपने के ख्यालों में डूबी हुई थी, उसके कानों में उस शख्स की आवाज आती है जो बहुत ज्यादा रूड थी। इनायत को अजीब लगता है क्योंकि सामने से देखने में वो शख्स बहुत स्वीट दिख रहा था, लेकिन उसकी वॉइस बहुत ज्यादा रूड और हार्श थी। तभी इनायत हड़बड़ा के उस शख्स से दूर होने लगती है, लेकिन उसका बाल उस शख्स के शर्ट के बटन में फंस जाता है। आउच! इनायत जोर से कहती है और हड़बड़ा के अपने बालों को उस शख्स के बटन से निकालने लगती है, जिससे उसके बाल टूटने लगते हैं। तभी सामने वाला शख्स अपनी रूड वॉइस में कहता है, 1 मिनट मैं कर देता हूँ। फिर वो शख्स आराम से इनायत के बालों को अपने बटन से दूर करता है और फिर आगे से ध्यान रखना और अपनी आंखें खोलकर चलो। ये तुम्हारा एरिया नहीं है जो तुम ऐसे ही उड़ती नाचती चलोगी। और इतना करके वो शख्स पीछे मुड़ के चल जाता है। इनायत को वैसे तो उस शख्स पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज से पहले इनायत से इस टोन में किसी ने बात नहीं की थी। लेकिन पता नहीं इनायत उस शख्स पे गुस्सा ही नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो अपना ही पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।